Today we are going to start the new chapter, chapter number 5, Ocean Currents. Okay, then let's see that what is in this chapter. First thing is there, let's recall. In let's recall, some questions are there. The first question is there, that is when does any material flow? Then what happens exactly when it flows? Then which uh, anomal anomalies in the materials is responsible for the initiation of the flow. ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं. ट्राई दिस. नेक्स्ट पार्ट है हमारा यहाँ पे, मटेरियल्स रिक्वायर्ड अ लार्ज मेटल ट्रे, देन वाटर, प्लास्टिक sequence, then spirit lamp and etc. Okay, note the following activities should be carried out by student under supervision of teacher. फोकस ऑन ऑब्जर्वेशन. एक एक्टिविटी यहाँ पे आपको दी गई है, उस एक्टिविटी को आपको करना है. ओके, उस एक्टिविटी के लिए लगने वाला मटेरियल यहाँ पे दिया है, लार्ज मेटल ट्रे. इस तरह से एक ट्रे लेना है, बहुत बड़ा सा ट्रे आपको लेना है. उसके बाद वाटर, उसके अंदर वाटर डालना है. प्लास्टिक सिक्विस, तो कुछ ऐसे छोटे छोटे सिक्विस प्लास्टिक के कुछ टुकड़े वहाँ पे डालना है. देन स्पिरिट लैम्प, ये स्पिरिट लैम्प है, इस तरह का एक स्पिरिट लैम्प आपको लगेगा हीट करने के लिए. ओके, अब एक्टिविटी किस तरह की ज़रा देखो. कीप द लार्ज मेटल ट्रे ऑन अ स्मॉल स्टैंड और द स्टैंड, fill it with water. After the water becomes still, leave a squeeze sequence in them. After some time, the sequence will start floating in water and become still too. अब यहाँ पे देखो किस तरह की चीज़ आपको बोली गई है. आपको क्या करना है, जो मेटल का ट्रे आपने लिया है उसे एक स्टैंड पे रख देना है. उसके अंदर वाटर को फिलअप करना है, इस तरह से वाटर वहाँ पे डालनी है. और उसके बाद आगे इसमें हमें कुछ सीक्वेंस वहाँ पे डाल देने हैं. जो हमारे पास प्लास्टिक के टुकड़े हैं, सीक्वेंस है, वो वहाँ पे डाल देने हैं. आफ्टर सम टाइम द सीक्वेंस विल स्टार्ट ओके फ्लोटिंग इन द वाटर एंड बिकम स्टिल टू. अब कुछ देर बाद ये जो मतलब सीक्वेंस है वो वाटर में हमें तैरते हुए दिखाई देंगे. आगे ऑब्जर्व ऑल द थिंग्स आफ्टर सम टाइम्स, लाइट द स्पिरिट लैम्प एंड place it below one corner of the tray. Observe what happen. Figure 5.1. तो ये फिगर 5.1 वहाँ पे बताई गई है. इस तरह से क्या करना है आपको, कुछ देर बाद एक स्पिरिट लैम्प आपने लिया था, उसे लाइट करना है, उसे जलाना है, फ्लेम देनी है. ओके, और इस ट्रे के एक कॉर्नर में उसे हीट करने के लिए रख देना है और फिर ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन डिस्कस इन द क्लास एंड पुट फोर्थ योर ओपिनियन रिगार्डिंग द एक्सपेरिमेंट. ओके, तो इसका ऑब्जर्वेशन आपको करना है और उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर क्लास में आपको डिस्कस करना है और आपके ओपिनियन आपको इस एक्सपेरिमेंट के बारे में रखने हैं. कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फॉर द सेम. तो आगे जो क्वेश्चन वहाँ पे उसके ऊपर पूछे गए हैं उसे कंसिडर करना है. देखो क्या क्या पूछा गया है. व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड इनिशियली बाय ऑब्जर्विंग द सीक्वेंस. तो पहले ही आपने जो सीक्वेंस को ऑब्जर्व किया तो आपको वहाँ पे क्या समझ में आया है ना. तो जो सीक्वेंस प्लास्टिक के सीक्वेंस थे वो पानी के ऊपर तैर रहे थे, यहाँ वहाँ हर जगह पे वो जा रहे थे. व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर स्टार्टेड इंक्रीजिंग, व्हाट चेंजेस डिड यू सी. जब वाटर का मतलब टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ा, मतलब नीचे जो स्पिरिट लैम्प है वो लगा दिया हमने, और उसके बाद सीक्वेंस के साथ क्या हुआ. तो ये तैरने वाले जो सीक्वेंस है प्लास्टिक के वो एक डायरेक्शन में वहाँ पे जाने लगे. ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द सीक्वेंस. तो जो सीक्वेंस की मूवमेंट थी वो किस तरह से थी, एक किसी डायरेक्शन में वो जा रहे थे. व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ फ्रॉम द सेम. इससे आप क्या कंक्लूजन वहाँ पे निकालोगे, है ना. जब वाटर हीट करता है तो वाटर के फ्लो वहाँ पे बदलते हैं. देन वेयर कैन सच प्रोसेसेस टेक प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस. अर्थ के सरफेस पे इस तरह के सिचुएशन कहाँ कहाँ पे होते हैं. तो हम जनरली कह सकते हैं कि जहाँ पे वाटर बॉडीज हैं वहाँ पे होंगे. देन व्हाट आर दोज प्रोसेस एंड व्हाई डू दे हैपन. तो इस तरह की प्रोसेसेस क्यों होती हैं
तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इस तरह के जो प्रोसेसेस है वो होते हैं, मतलब वाटर फ्लोज वहाँ पे बनते हैं। नोट में कुछ दिया है, इन द एक्सपेरिमेंट एंड in the experiment the heat is given by the spirit lamp. Please keep in mind that in reality the source of the heat for ocean is the sun. अब अगर हम यहाँ पे जानकारी लें कि अर्थ के ऊपर जो वाटर बॉडीज है, मतलब कुछ लेक्स है, लगुन्स है, पॉन्ड्स है, रिवर्स है, उसके साथ साथ कुछ सी, ओशियन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब वाटर बॉडीज है और उन्हें हीट देने के लिए कोई स्पिरिट लैम्प की ज़रूरत वहाँ पे नहीं होती। वो सिर्फ एक मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए इस तरह से हमने हीट दिया था। तो हीट कहाँ से मिलती है ये सब वाटर बॉडीज़ को? ओशन या सीज, जो जो भी लेक्स, लगुन्स, जो भी है, पॉन्ड्स है, ये सारे वाटर बॉडीज़ को हीट मिलती है सन से। ओके, नेक्स्ट है जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। अभी ये सारी चीज़ें हमने जो देखी उसकी अच्छी तरह से एक जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। वो इस तरह से है, it will occur to you that as the temperature of water increase the plastic sequins move from one place to another. तो अब जैसे कि हमने ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देखा और इस एक्सपेरिमेंट में जैसे ही वाटर को हमने हीट किया, मतलब वाटर का टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ा, तो प्लास्टिक के जो सीक्वेंस थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे हिलने लग गए। एज द टेम्परेचर राइजेस द डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेस। तो जिस तरह से मतलब वाटर का टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ता है तो वाटर की डेंसिटी कम हो जाती है एंड इट बिकम लाइटर। तो वाटर कैसे हो जाता है? हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है। एंड देयरफॉर द वाटर हैविंग लोअर टेम्परेचर which is heavier places the water with higher temperature। तो जिस तरह से वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है उसकी डेंसिटी वहाँ पे क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है और वाटर वेट में लाइट वहाँ पे हो जाता है, हल्का हो जाता है। और उसी वजह से द वाटर हैविंग लोअर टेम्परेचर, जिस तरह से कम टेम्परेचर वहाँ पे होता है, विच इज़ द हेवियर प्लेस, वो जगह ज़्यादा हेवियर वहाँ पे होती है, ज़्यादा वजनदार वहाँ पे होती है। द वाटर विथ हायर टेम्परेचर्स, तो जहाँ पे हाई टेम्परेचर है वहाँ पे वाटर किस तरह से रहेगा? उसकी डेंसिटी कम होगी और वो लाइट वेट वहाँ पे हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम्स द सीक्वेंस स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जो सीक्वेंस है वो सर्कुलर मोशन में वहाँ पे घूमने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं। देयर इज मूवमेंट ऑफ दिस सीक्वेंस बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर। ये सीक्वेंस की जो मूवमेंट है वो किस वजह से हुई? वाटर के फ्लो की वजह से वहाँ पे होने लगी। कैन यू टेल? ओके, a very strange incident occur in the Pacific Ocean in the year 1992। तो 1992 में पैसिफिक ओशन में एक बहुत ही स्ट्रेंज ऐसा इंसिडेंट वहाँ पे हुआ था जिसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जिस तरह से हमने ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया, सेम उसी तरह की एक इवेंट हम यहाँ पे जानने वाले जो पैसिफिक ओशन में हुई थी। ओके, तो a cargo ship sailed towards America from Hong Kong while traveling through the Pacific Ocean near the Hawaii Island. The container full of toys fell into ocean and broke। अब क्या हुआ? एक कार्गो शिप थी, है ना, वो अमेरिका के पास से वहाँ पे जा रही थी, तैर कर जा रही थी। कहाँ पे जा रही थी? कॉन्गो से, है ना, हांगकांग से जा रही थी। वाइल ट्रेवलिंग थ्रू द पैसिफिक ओशन, जैसे ही वो पैसिफिक ओशन से ट्रेवल कर रही थी उस वक्त क्या हुआ? नियर द हवाई आइलैंड के पास अ कंटेनर फुल ऑफ टॉयज फेल इनटू अ ओशियन एंड ब्रोक। जो कंटेनर है वो नीचे पानी में गिर गया, समंदर में गिर गया। ओके, और फिर टूट गया। अराउंड 28,000 रबर टॉयज स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द ओशन। और करीबन 28,000 इतने रबर टॉय जो है वो फ्लोट करने लगे। कहाँ पे? ओशन के ऊपर वो फ्लोट करने लगे। दिस इंसिडेंट ऑकर ऑन 20 जनवरी 1992। तो ये जो इंसिडेंट है वो कब हुआ? 10 जनवरी 1992 को ये इंसिडेंट वहाँ पे हुआ था। नाउ अ स्ट्रेंज थिंग हैपन। अब एक बहुत ही स्ट्रेंज ऐसी चीज़ वहाँ पे हुई, विचित्र ऐसी चीज़ वहाँ पे हुई। वो किस तरह से? आफ्टर अराउंड 10 मंथ्स, 10 महीने बाद, ऑन 16 नवंबर 1992, इस दिन सम ऑफ दिस टॉयज रीच द कोस्ट ऑफ अलास्का। कुछ टॉयज कहाँ पे आकर
पहुंच गए तो अलास्का की कोस्ट लाइन जो है वहाँ पे आ गए। सम ऑफ देम अक्रॉस द बेरिंग स्ट्रेट एंड मूव अप टू अ आर्टिक ओशियन बाय द ईयर 2000 ईयर में कुछ जो टॉयज हैं वो आर्टिक ओशियन की तरफ वहाँ पे क्रॉस होने लगे। उसके बाद some of them also floated to Atlantic Ocean from the Arctic। तो आर्टिक की तरफ से कुछ अटलांटिक ओशियन की तरफ जाने लगे। ओके, we are seeing the next page here। Okay, this page is there। Some of these reach the eastern coast of America in 2003। 2003 में कुछ जो टॉयज है वो कहाँ पे देखने को मिले? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका की तरफ वहाँ पे देखने को मिले। एंड सम ऑफ द टॉयज हैड इवन रीच द यूरोपियन कोस्ट बाय 2007। तो 2007 में कुछ जो टॉयज हैं वो यूरोपियन कोस्ट की तरफ हमें देखने को मिले। Then, from the Hawaii Islands, some toys took the route to Australia। तो हवाई आइलैंड से कुछ टॉयज ऑस्ट्रेलिया की तरफ गए। सी फिगर 5.2 एंड 5.3। अब यहाँ पे 5.3 ये फिगर हम यहाँ पे 5.2 ये फिगर यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, तो ये हमारा एशिया है। ओके, यहाँ पे हेलो, ये एशिया कॉन्टिनेंट है। ओके, उसके बाद ये वाला है अमेरिका। ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका। तो इस तरह से हमें ये रूट्स वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि कहाँ से टॉयज़ वहाँ पे मतलब निकले थे। और उसके बाद यहाँ पे कार्गो जो है वो हांगकांग के तरफ है ना। यहाँ पे जो शिप का कंटेनर है वो गिर गया था, रबर के टॉयज़ अब कहाँ कहाँ पे गए देखो। ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसे घूम के यहाँ पे आए, कुछ इस जगह पे आए, है ना। ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा एशिया है, इंडिया है ना, और यहाँ पे यूरोप है। ओके, उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट है। कुछ ऑस्ट्रेलिया की तरफ गए, कुछ एशिया की तरफ गए, कुछ नॉर्थ अमेरिका, कुछ साउथ अमेरिका, और कुछ घूम के देखो इस तरह से ये है ना, यहाँ पे भी गए जो पैसिफिक ओशियन का पार्ट है वहाँ पे। ओके, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट वहाँ पे दिया गया है, वाई डिड द टॉयज ट्रेवल इन दिस वे। इस तरह से टॉयज वहाँ पे टॉयज जो है वो इस तरह से क्यों मतलब इस वे से क्यों ट्रेवल कर रहे थे। ये 5 पॉइंट फिगर बताई गई है 5.3 की अ टॉय डक। तो ये एक रियल फिगर है, इस तरह के टॉयज वहाँ पे थे। ओके, रबर टॉयज। तो चलो जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ देखते हैं। जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, the ocean water can be divided into two parts based the depth, surface water and deep water। ओके, तो जो ओशन वाटर है वो दो तरह से डिवाइड होता है, दो पार्ट्स में वहाँ पे डिवाइड होता है। तो पहला जो है वो डेप्थ सरफेस है ना, सरफेस वाटर, डेप्थ सरफेस वाटर, एंड दूसरा डीप वाटर, इसमें डिवाइड होता है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये बताया गया है, द अपर लेयर एक्सटेंड अप टू 500 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। तो सी लेवल से ऊपर 500 मीटर तक की लेयर जो होती है वाटर की वो अपर लेयर वहाँ पे कही जाती है। उसके बाद बिलो 500 मीटर डेप्थ, उसके बाद 500 मीटर डेप्थ के नीचे द रीजन फ्रॉम द सी लेवल टू द डेप्थ ऑफ 500 मीटर इज कंसिडर्ड टू बी अ सरफेस वाटर। तो 500 मीटर तक की जो भी मतलब डेप्थ है ओशन की वो सरफेस वाटर वहाँ पे कहा जाता है। सनलाइट कैन रीच टिल द डेप्थ, इस डेप्थ तक सनलाइट वहाँ पे जा सकते हैं, सनरेज जा सकते हैं। द मूवमेंट्स इन द लेयर ऑकर मेनली ड्यू टू डिफरेंसेस इन द टेम्परेचर एंड सलाइनिटी। तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर और सलाइनिटी में मूवमेंट्स वहाँ पे दिखाई देती है। मतलब कुछ जगहों पे जो टेम्परेचर है सरफेस वाटर का टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ता है, कुछ का कम होता है। उसके बाद सलाइनिटी जो होती है वो भी कम ज़्यादा इसी सरफेस पे हमें देखने को मिलती है 500 मीटर डेप्थ तक। द प्लानिटरी विंड्स गिव स्पीड टू द ओशन करंट। तो जो ओशन करंट्स है उन्हें
जो प्लानिटरी विंड्स है वो स्पीड देती है। अब व्हाट इज मीन बाय ओशन करंट्स? व्हाट इज करंट्स? करंट का मतलब यहाँ पे क्या है ना? करंट का मतलब है यहाँ पे फ्लो या बहाव जिसे हम कहते हैं। ओके, फ्लो या बहाव। तो ओशन करंट्स मतलब ओशन का फ्लो, ओशन के वाटर का फ्लो, ये हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हॉरिजेंटल सरफेस। हॉरिजेंटल सरफेस ocean currents, and this part or this point we will learn in the next lecture. Okay.